अध्यक्ष महोदय, लेट मी क्लैरिफाई। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आशय ये था कि भाई आप जो मैं जानता हूं, जहां मैं बसता हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं बैकवर्ड क्या होता है, बीसीए क्या होता है, और आपको नहीं पता है। आप तो सारे बेका गांवों को छोड़ के भाई शहरों में आ गए। हमें उस जिंदगी का पता है, वहां जहां हम बसते हैं, जहां बैकवर्ड नाई के घर 10 घर, लोहार के 10 घर, 5 घर, कुम्हार के, मुझे जो पता है आपको नहीं पता मेरे। और मैं आपसे ज्यादा आपकी कौम का सम्मान करता हूं। अरे मैं तो पंजाबियों को बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, जो बेचारे अपना धर्म बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के आगे। मैं किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं हूं। और आपको ये कहने का, आप तो पंजाबी इसलिए अब क्या कहूं। अरे भाई किसी के दम पे एमएलए बन रहे हो, कोई आप में खुद में कौन सी ताकत है यार। चलिए, कोई उनकी दुर्भावना नहीं है, कोई आपस में कोई अगर गलत शब्द निकल गया तो उसको हम स्पंज कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वैसे तो आमतौर पे प्रैक्टिस ये रही है कि डिप्टी स्पीकर बोलते नहीं हैं, लेकिन जो बिल आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक एक्ट लेकर के सरकार आई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री जी का, सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से अभी इस पे चर्चा हुई, माननीय बत्रा जी ने इस बात की चर्चा की शुरुआत करने का काम किया, जिससे पे गौतम जी ने जो टिप्पणी की या वो जो बात हुई, देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कहा गया कांग्रेस के साथियों द्वारा कि बीसीए बीसीबी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एससी में ही कर दिया जाए। नहीं, बत्रा जी ने कहा रिकॉर्ड की चीज है, बत्रा जी ने कहा रिकॉर्ड की चीज है। मैं रिकॉर्ड मैं चेयर पे था, मैं कहता हूं रिकॉर्ड की चीज है। अगर मैं गलत बोलूं, अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिकॉर्ड की चीज है ये। मुझे तकलीफ हुई इस बात की, जो आज तक कि उसके अंदर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। अगर आपने बाइफर्केशन करनी है तो उसके लिए रूल्स बनाइए। मैंने ये कहा, बत्रा साहब ने ये कहा कि फिर तो एससी में भी एआरबी बना दीजिए, बीसी के बीसी की एआरबी की जरूरत क्या है? ये रिकॉर्ड की चीज है। मैं चेयर पे था, मैं वहां से बोल नहीं सकता था, और क्योंकि बीसीए का आप वहां पर बैठे थे ना, सब आप यहां भी नहीं बोल सकते। मेरे से बेहतर जो बीसीए के लोगों की स्थिति क्या है, किस तरीके की है, और कौन बता सकता है? जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि पिछले दिनों पंचायत इलेक्शन से पहले सरकार बीसीए के लिए 8% आरक्षण पंचायतों के अंदर लेकर के आई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां बीसीए के कहीं कोई सरपंच बनते ही नहीं थे, जिस साइड में विशेष रूप से चाहे रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, कैथल है, इस साइड में नहीं बनते थे। ये वो अलग बात है कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में बेशक बनते थे। वहां से जिला परिषद के मेंबर भी और पंचायत के अंदर सरपंच भी बहुत से चुन करके भी आए, और बहुत से धन्यवाद करने के लिए भी आए कि आपके सरकार ने आरक्षण दिया तो उसकी वजह से बने हैं। हालांकि बीसीए की जो जनसंख्या है बीसी बी से भी ज्यादा है, लेकिन वो फाइनेंशियल तौर पे भी कमजोर है और अलग अलग है, बिखरी हुई है, संगठित नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं वो लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए आज जरूरत थी उनको कि आरक्षण दिया जाए, और सरकार अब ये जो नगर निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर भी लेकर के आई है, जो पंडित दीनदयाल जी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाया जाए, उनको भी जहां जो फैसले होते हैं उसके अंदर शामिल कराया जाए, उसी के तहत आज ये बिल लेकर के आई है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा। और
जहां तक अभी ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग तथ्य दिए गए, अलग अलग बातें कही गई कि ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गलत है, अलग अलग स्कीमें, अलग अलग बातें जो है इसके अंदर बताई गई और यहाँ बताई नहीं गई, बल्कि पिछले जो बिल लेकर के आई थी सरकार, उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए। इस टाइप के जिन लोगों की सोच ये है कि बीसीए को नहीं मिलना चाहिए, वो कोर्ट के अंदर भी गए और माननीय कोर्ट ने भी इस बात का फैसला दिया कि नहीं, इस पे चुनाव करवा लिए जाएं। और उसी तरह के ऊपर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट का आधार बना के, पीपीपी का भी आधार बना करके सरकार फिर लेकर के आई है। मुझे ये भी पता है कि फिर भी ये कोर्ट में भी इस टाइप के लोग जिनकी सोच है वो जाएंगे, तो निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पर लेकर के आई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो पहले ही कहा था कि अब बीसीए का मैं हूं, मेरे को इस साइड में बिठा दिया, पहले भी किसी तरह बिठा दिया, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बताना चाहूंगा, पीछे सरकार रही थी, जिन लोगों की ये सोच है, मैं बताऊंगा आपको, उन लोगों ने तो इस तरफ भी नहीं बिठाने का काम किया, उनको कहीं मुख्यधारा में लाने का काम ही नहीं किया। ये इन्होंने कभी भी सम्मान देने का काम जो है वो नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो वंचित है, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी आगे लाने का काम जो है ये सरकार, मैंने तो आप लोगों का, मैंने तो राज्यसभा में तब भी जा रहे हैं, लेकिन जहां फैसले होते हैं, जहां मैंने इधर जाने की बात नहीं की हुड्डा साहब, लेकिन बात यह है कि क्योंकि जो अति पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेचारों को आगे आने का मौका नहीं मिला। इस सरकार की सोच है कि उसको आगे ला करके मुख्य धारा में लाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। और जहां तक लाने वाली बात आप जो कह रहे हो, निश्चित तौर पर जो है आज क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड है या बीसी है, बड़ी संख्या के अंदर है, और जो इस तरीके के बिल ला करके उनको सम्मान देने का काम करिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसमें आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और फिर जो है लोग चुन करके आएंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि ऐतिहासिक बिल ये जो है लेकर के आए हैं। धन्यवाद।